बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 फरवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को और उन ममालिक को जो इससे पहले सालसी का किरदार अदा करते आए हैं, बहुत वाज़े अंदाज में ये बात बावर करवा दी है कि अब मुज़ाकरात, बातचीत और ये सारे जो ढकोसले हैं ये नहीं चलेंगे। एक तरफ पाकिस्तान ने अब तुन के रखने का मंसूबा बना रखा है और अगर तालिबानी रजीम ने कोई एडवेंचरिज्म किया तो वो एक बहुत बड़े मिस एडवेंचर में हम कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब तालिबान के लिए और अफगानिस्तान पर काबिज तालिबानी रजीम के सुप्रीम लीडर जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं, उनके लिए इस वक्त प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शुमाली इत्तेहाद ने पाकिस्तान से हंगामी राब्ता किया है और ये शुमाली इत्तेहाद, याद रखिएगा कि इंतहाई टफ टाइम दे रहा है इस वक्त तालिबानी रजीम को। सिर्फ शुमाली इत्तेहाद नहीं, NRF नहीं, बल्कि AFF, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, और एक नया ग्रुप जो है वो भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के ही टाइम पर वजूद में आया है। और ये ग्रुप क्या है जी? ये ग्रुप इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है कि ये ग्रुप तालिबान मुखालिफ है। तो इस वक्त तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात, पाकिस्तान की तरफ से टफ टाइम और किस तरह से इस वक्त तालिबान की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। और पाकिस्तान से पंगा बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कल एक खबर चलवाई गई तालिबानी रजीम की तरफ से, जो कि अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ मंसूब करके अफगान मीडिया पर चलाई गई। हमने भी आपके सामने रखी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो खबर फेक थी। वो धमकी थी पाकिस्तान को सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से। अब याद रखिएगा कि एक हक्कानी नेटवर्क है, एक कंधारी ग्रुप है। ये सुप्रीम लीडर साहब जो हैं नाम निहाद, ये कंधार में बैठते हैं, हक्कानी जो है ये काबुल में बैठते हैं, और इनका आपस में है फड्डा। ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैक्स पहले भी कर चुके हैं और इनके आपसी इख्तलाफात शिद्दत पकड़ चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर भी दोनों ग्रुप्स का इख्तलाफ है। लेकिन कल जो खबर थी हमारे लिए वो सरप्राइज था कि सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी कैसे दे सकता है। लेकिन अब ये कंफर्म हुआ है अफगान टाइम्स की तरफ से कि 36 घंटे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स को गुजरे हैं और अफगान बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान ने रंदा फेरा है उसके बावजूद अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और हक्कानी नेटवर्क और सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके नेटवर्क के भी और उनके ग्रुप के भी किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अलबत्ता जो कंधारी फैक्शन है उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और इस सब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को धमकी भी दी। अब ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर कि हक्कानी नेटवर्क की जो खामोशी है बेसिकली इसे इंटरनल जो फैक्शनल फाइट है, जो इनके आपसी धड़ों की जंग है, और जो सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से मुमकिन तौर पर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का तख्ता उल्टा जा सकता है, एग्जैक्टली ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कंट्री इज ऑलरेडी नॉट स्टेबल। जो इस वक्त ये तालिबानी रजीम है ये कमजोर होती जा रही है और ये नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं है। लोग इनके मुखालिफ हैं। पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लोग कह रहे हैं कि भाई हम एक मुल्क कैसे शर्मिंदा हो, उस मुल्क का पढ़ा लिखा बाशऊर बासी के वो मुल्क दहशतगर्दी से पैसा कमा रहा हो, उसका जरिया मुआश ये हो। अब इस सब के अंदर एक इनके इंटरनल रिफ्ट है। तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अफगान मजलिस शूरा जो है, और ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, अफगान मजलिस शूरा जो है वो इस वक्त हैबतुल्लाह जो है उसे इंटेंस इन फाइटिंग की वजह से अफगानिस्तान के अंदर सुप्रीम लीडर को बनाने वाली एक मजलिस शूरा है, और वो इस वक्त ये प्लान बना रही है मजलिस शूरा कि इसे यहां से निकाला जाए। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि 3 बंदों के नाम जो हैं वो सुप्रीम कमांडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिसमें अब्दुल गनी बरादर, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब। ये मुल्ला उमर के साहबजादे और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन तीनों में से अच्छा, इसमें असल चीज ये होगी कि कौन से ग्रुप का बंदा सामने आता है, ये सामने आ रही है बात। अलबत्ता जो हैबतुल्लाह है, मुल्ला हैबतुल्लाह, उसका कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर से अमलन इस वक्त खत्म हो चुका है। इंटेंस पॉलिटिक्स और इन फाइटिंग जो है वो तालिबान के रैंक्स और फाइल्स के अंदर शुरू हो चुकी है, और टॉप लेवल पे जो इख्तलाफात हैं अब वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि ये किसी भी तरह से पीछे आते हुए, और जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है वी ऑल नो। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि NRF जो है उसके लीडर हैं अहमद मसूद, ये पंचेर वाले।
इन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है ऑन बिहाफ ऑफ अफगान नेशन। इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, हम पाकिस्तान को शुक्रिया करते हैं पाकिस्तान का, भी थैंक पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के कैंप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके ऊपर स्ट्राइक की है। फिर इसने एक और चीज़ कही कि भाई हमारी सरजमीन अगर हम आते हैं हुकूमत में या कोई भी नुमाइंदा हुकूमत आती है तो हम जो नेशंस हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रखेंगे। अब एनआरएफ की जो डिप्टी लीडर हैं अब्दुल हाफिज मंसूर, ये अहमद शाह मसूद के बाद सेकंड इन कमांड हैं, 2IC हैं, इन्होंने ये एक अमू न्यूज़ है उसके ऊपर बताया है कि पाकिस्तान और एनआरएफ के दरमियान निगोसिएशंस के लिए कोई बातचीत चली है और एनआरएफ जो शुमाली इत्तेहाद है उसने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। उसने साथ ये भी इसने स्टेटमेंट दी, इसने एश्योरिटी दी कि भाई अगर एनआरएफ गवर्न करती है अफगानिस्तान को, अगर एनआरएफ की हुकूमत आती है तो अफगानिस्तान किसी भी नेबरिंग कंट्री जो है उसके लिए थ्रेट नहीं बनेगा। अफगानिस्तान से किसी भी मुल्क में टेररिज्म जो है वो फिर नहीं आएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि तालिबान की बौखलाई क़यादत जो है वो इस वक्त एक तरफ कतर पे नजरें जमाए हुए है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कतर में है और कतर को बता दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि भाई अब हम क्या करें, आप ही बता दें हम क्या करें। वहीं दूसरी जानिब एक खामोशी भी है और अंदरूनी तकसीम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरहदी इलाकों में की गई जो हालिया प्रेसिजन स्ट्राइक्स हैं उन्होंने तालिबान क़यादत के अंदर मौजूद गहरी दरारों और शदीद खौफ को बेनकाब किया है, जिसकी वजह से वो बौखलाहट में अब कतर की तरफ देख रहे हैं। और ये मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ। बावसूख ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम को वजाहत के साथ बता दिया गया है कि अगर अफगानिस्तान ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान के सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा अगर इन्होंने बॉर्डर पे कोई एडवेंचरिज्म किया। हकाइक को दुनिया से ओझल रखने के लिए अफगान मीडिया पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं ताकि अवाम और आलमी बिरादरी उनकी अंदरूनी तकसीम और नाकामियों से आगाह ना हो सके। ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज की सहूलतकारी के मामले पर अफगान तालिबान में मौजूद शदीद इख्तलाफ राय मौजूद है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि तालिबान मुखालिफ एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो पहले ही दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली स्ट्राइक्स की हिमायत कर चुकी है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही बड़ी मॉरल पोजीशन पे भी है और पाकिस्तान ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान से जो इन्होंने पंगा लिया इसमें सिर्फ स्ट्राइक्स नहीं, आप देखें ना पिछली दफा हमने स्ट्राइक्स की थी उसके इन्होंने चंद मिनटों के अंदर विद इन फ्यू मिनट्स ये कह रहे थे कि हम चढ़ जाएंगे, ये कर देंगे, और फिर इन्होंने बॉर्डर चेक पोस्टों पे हमले किए। इस तरह क्यों नहीं कर रहे? इन्हें हमारे मिजाज का पता है। फिर आपसी इख्तलाफात हैं। ओ भाई, अंदर एक ग्रुप कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो, क्यों टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हो, कौन सा मजहब, कौन सा इस्लाम। फिर जो एनआरएफ है, एएफएफ है, बल्कि अब एक और ग्रुप जो है वो सामने आ गया है और एक नया तालिबान मुखालिफ, तालिबानी रजीम मुखालिफ ग्रुप जो है उसने सर उठाया और ये नई मुसल्लह तंजीम है और इसने अपना नाम रखा है इंडिपेंडेंस फ्रंट। इससे पहले नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट था, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट था और अब इंडिपेंडेंस फ्रंट। और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ये कायम हुई है और इसने कहा है कि भाई हम एक नए बाब की तरफ अब इशारा कर रहे हैं मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से। और इस ग्रुप ने दावा किया है कि इस ग्रुप ने काबुल में अपनी मौजूदगी कायम कर ली है। दिस ग्रुप इज़ नाउ इन काबुल एज वेल, दारुल हुकूमत। तो इस वक्त तालिबानी रजीम जो है उसके दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले इंटरनली जो इनका सुप्रीम लीडर बैठा ना कंधार में, उसका तो तख्ता उल्टा जाएगा और ये खुद उल्टाएंगे तख्ता, ये आप याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।